খবর যখন আমরা মিছিল নিয়ে সবাই এখানে ঢুকেছি এবং সকাল থেকে মিছিল আসছে, জনতার ঢেউ ढोल नेमेছে। चाहिए कि काफ़ी दिन से स्टेट गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक के रखा हुआ और उन्होंने वो काफ़ी इस चीज़ को स्टेट गवर्नमेंट का पैसा वापस लाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारे एमपी दिल्ली में भी जाके धरना दिए, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एज़ पर द लॉ उन्होंने सारी पूरा किया, पर आज तक उनको वो पैसा मिला नहीं। एक तरीके से आपको टॉर्चर कर रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, गैस के दाम बढ़ा रही है, एडुकेशन पे टैक्स लगा दिया। आपको पता होना चाहिए बहुत लिमिटेड ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे एडुकेशन पे टैक्स लगता है, हमारी कंट्री में भी लगता है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं आवाज। आप तक 100 दिनों का पैसा रोके जाने के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से रेड रोड पे धरना जारी है। आज तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट मोशर्रफ हुसैन वहां मौजूद रहे। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया, बीजेपी पे हमला साधते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। খবর যখন আমরা মিছিল নিয়ে সবাই এখানে ঢুকেছি এবং সকাল থেকে মিছিল আসছে, জনতার ঢেউ ঢোল নেমেছে। এই ধর্নাকে কেন্দ্র করে আমরা অত্যন্ত গর্বিত, আনন্দিত। আমরা আজকে সৌভাগ্যবান যে আমাদের জনতার জননেত্রী আমাদের এই মিছিল, এই ধর্না পরিদর্শন করে গেলেন। আপনারা জোরে সবাই হাততালি দিয়ে সম্বোধনা জানাবেন। আমি আপনাদের অনুরোধ করব, যে কর্মী নেতৃত্বরা, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টরা, সে মাইনরিটির হোক, এসসি এসটির হোক, আমরা প্রস্তুতি সভা করেছি। আপনাদেরকে অনুরোধ করেছি যারা এসছেন চেয়ার খালি করে কেউ যাবেন না। সভাটা যাতে সুশৃঙ্খল, সৌন্দর্যপূর্ণ, একটি মনোমুগ্ধকর পরিবেশে হয় এবং যতদিন এই কর্মসূচি চলেছে শাখা সংগঠনে তার থেকে ভালো হয়। देखिए, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल सीएम ममता बनर्जी, जिन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। आपको पता होना चाहिए कि काफ़ी दिन से स्टेट गवर्नमेंट का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने रोक के रखा हुआ और उन्होंने वो काफ़ी इस चीज़ को स्टेट गवर्नमेंट का पैसा वापस लाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल कर रही थी। हमारी स्टेट गवर्नमेंट, हमारे एमपी दिल्ली में भी जाके धरना दिए, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एज़ पर द लॉ उन्होंने सारी पूरा किया, पर आज तक उनको वो पैसा मिला नहीं। ये पैसा उन गरीबों का है जिन्होंने 100 डेज़ की गवर्नमेंट की तरफ से एक एज अ सिटीजन उनको एक राइट मिलता है कि अगर कोई भी सरकार अगर मान लिए किसी को नौकरी नहीं देती है तो 100 दिन का रोज़गार का गारंटी देती है। ये हर स्टेट में ही एप्लीकेबल है, पर सरकार ने काम कराने के बाद पैसा नहीं दे रही है। इसके लिए हर तरह का आंदोलन किया दीदी ने, और उन्होंने ये भी बात कही कि अगर 21 तारीख से पहले अगर वो इसका पैसा नहीं देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से देने का इनिशिएट लेने का कोशिश करो। तो ये बहुत बड़ी बात है। और आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा, आने वाला जो इलेक्शन है ये सारे माइनॉरिटी ने आज इस तरह से यहाँ पे आकर एक डिक्लेयर कर दिया कि वो दीदी के हाथ को हर एंगल से मजबूत करेंगे और 24 के इलेक्शन में बता देंगे कि बीजेपी किस लेवल पे जाके और कहाँ जाके गिरेगी। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, बीजेपी की पॉलिसी जो है वो बहुत ख़तरनाक पॉलिसी है। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। हिटलर से एक रिपोर्टर ने एक सवाल किया था कि आपके बारे में लोग इतना क्रूअल बोलते हैं, इतना डिक्टेटर बोलते हैं, सारे लोग बुरे बोलते हैं, फिर भी आपके पीछे पब्लिक इतनी पागल क्यों रहती है और आपको इतना ब्लाइंड फॉलो क्यों करते हैं। तो हिटलर ने बोला, अच्छा ठीक है, इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। उसने अपने कुक को बोला कि एक मुर्गे को लेकर आओ। वो मुर्गा लेकर आया तो उसका एक और स्टाफ था, उसको बोला इसके पंख को उखाड़ो। जब पंख को उखाड़ा गया तो मुर्गा दर्द से टकराने लग गया। फिर हिटलर ने क्या किया, उसके सामने थोड़ा सा दाना रख दिया, मुर्गा वो दाना खाने लग गया, उसके पीछे पीछे आने लग गया। इस तरीके से बार बार उसके पंख को उखाड़ा जा रहा था और बार बार हिटलर उसको दाना दे रहा था। और इस तरीके से थोड़ी देर बाद वो बेचारा मुर्गा वो मर गया खाते खाते। तो रिपोर्टर ने उससे पूछा, सर आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने बोला, मैंने जवाब दिया नहीं, मैंने तो जवाब तुमको सामने में दिखाया। तो आप इस चीज़ को समझिए कि बीजेपी गवर्नमेंट भी ऑलमोस्ट सेम कर रही है। एक तरीके से आपको टॉर्चर कर रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ा रही है, गैस के दाम बढ़ा रही है, एडुकेशन पे टैक्स लगा दिया। आपको पता होना चाहिए बहुत लिमिटेड ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे एडुकेशन पे टैक्स लगता है, हमारी कंट्री में भी लगता है। आपको पता होना चाहिए कि 200 ऐसी लाइफ सेविंग ड्रग्स है, मेडिसिन है जिस पे जीएसटी लगता है, वो कहीं नहीं लगता, सिवाय हम बहुत 1-2 कंट्री में लगती होगी, इंडिया में भी लगती है, पर ये शायद पब्लिक को पता नहीं। वो क्या करते हैं, एक तरह से तकलीफ देते हैं महंगाई बढ़ाकर, अलग अलग तरह के टैक्सेशन लगाकर, और दूसरी तरफ फिर क्या कहते हैं कि भाई हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं।
तो आप एक चीज़ समझिए कि 140 करोड़ के लोग आबादी में अगर आप 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री में बांट रहे, मतलब कि वो गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ हुई? आप लोगों को अगर आप ये कहते कि हमने 80,000 लोगों को नौकरी दी, कारोबार दी, तो अब हम बात कहते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छी सरकार चलाई, हमारी सरकार डेवलपमेंट की तरफ जा रही है। पर हमारी सरकार डेवलपमेंट जरूर की तरफ जा रही है, पर सिर्फ चंद लोगों के पास। हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, पर वो जीडीपी में इक्वालिटी नहीं है। वहाँ पे सिर्फ लिमिटेड लोगों के पास पैसा है, बाकी लोगों के पास पैसा नहीं है। ममता बनर्जी ने 48 घंटा का धरना करने के बाद तमाम जितने हम लोग के पार्टी के विंग्स है, पहले बात तृणमूल यूथ कांग्रेस, उसके बाद छात्र परिषद, INTUC, आज माइनॉरिटी सेल और OBC सेल का धरना चल रहा है। हक की आवाज़ है, हमारी जो बंगाल की हक है उसका डिमांड में हम लोग यहाँ धरना कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्टेट में बीजेपी है वहाँ सब कुछ मिल रहा है, जहाँ बीजेपी नहीं है वहाँ ED CBI की धमकी दिया जा रहा है, फॉल्स केसों में हमारे नेता मंत्रियों को फंसाया जा रहा है, और जो बंगाल का आवाम है उसका जो हक है उसको दिया नहीं जा रहा है। अगर हमारी जो डिमांड है, हमारी जो मांग है पूरा नहीं किया जाए, तो इससे भी बड़ा आंदोलन ममता बनर्जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे।